दोस्तों, मैं गोविंद माली। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है, साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेबसाइट है वो न्यू वाली वेबसाइट है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी है, जिसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप ये जो लिंक है वो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, जैसे ये वेबसाइट आप कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं तो आपके सामने आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं। जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो न्यू वाला वेबसाइट पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। अब आप सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। यूजर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, इसका जो यूजर रजिस्ट्रेशन डेट का जो स्टार्ट डेट है वो 30/1/2026 से शुरू हो गया है और जो इसकी एंडिंग डेट रहेगी 14 फरवरी 2026। इसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2026, यानी कि आज की डेट से ही शुरू हो गया है और इसका जो एंडिंग डेट है वो 16 फरवरी 2026 है। लेकिन आपको 16 फरवरी 2026 का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना। अब आपको क्या करना है, इसी के साथ में जो एडिट एवं करेक्शन विंडो है, यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप 17 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले क्लिक हियर फॉर रजिस्टर अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आप क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे आप मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने दोनों वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने राइट का निशान आ जाता है। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपका नाम फिलअप करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि एप्लीकेंट नेम में आपके 10वीं के रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करना है, यानी कि आपकी 10वीं बोर्ड में जो भी नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। ये जो डिटेल्स है वो आपको 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करनी जरूरी है। उसके बाद में कम्युनिटी, यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है या ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने कैटेगरी से संबंधित आवेदन करते हैं, मान लीजिए कि आप ओबीसी से कर रहे हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना जरूरी है। यदि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जो भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में बना हुआ होगा। जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है वो इंग्लिश में होता है। यदि आपके पास इंग्लिश में बना हुआ नहीं है तो यदि आप समय से पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का बना लेते हैं तो आप ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप समय से पहले आप नहीं बना पाते हैं तो आप यूआर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जनरल से आप आवेदन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद
कंप्लीट, यहाँ पर आपको कंप्लीट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट पर आप क्लिक कर लेंगे ये तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं, जिसे आप कॉपी कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद लॉग इन अप्लाई विल बी एनेबल ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो एज मेंशन एज इन द नोटिफिकेशन। अब आपको क्या करना होगा, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो वापस आपको इसी पेज पर आपको आ जाना है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर लॉग इन और रजिस्टर, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट लॉगिन इंस्ट्रक्शन, एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन द यूजर आईडी, योर अकाउंट विल बी लॉक आफ्टर 5 अनसक्सेसफुली लॉग, यानी कि आप 5 बार यदि ट्राई करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। यूज द फॉरगेट पासवर्ड लिंक द रीसेट योर पासवर्ड रिक्वायर्ड। अब आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। आपको क्या करना है, अब आपको अपना यूजर आईडी जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और पासवर्ड फिलअप कर लीजिए। पासवर्ड यदि आपको पता नहीं है, आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप फॉरगेट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अपना यूजर आईडी जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और उसके बाद सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप अपने पासवर्ड आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पासवर्ड आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद वापस इसी पेज पर आपको आ जाना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसका वेरिफिकेशन करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आप अपना ओटीपी फिलअप कर लीजिए और ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। अब आपके सामने जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो स्टेप रहेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। माई एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। रजिस्टर कंप्लेन, यानी कि आप किसी भी प्रकार की कंप्लेन करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। और माई कंप्लेन, आपके द्वारा जो कंप्लेन की गई है उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, सबमिट योर जीडीएस एप्लीकेशन ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं अप्लाई फॉर ए जीडीएस ऑनलाइन। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म को। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे अब आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले जो स्टेप रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के, जो स्टेप रहेंगे सबसे पहले जो स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल्स का, पोस्ट प्रीफरेंस का और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। अब आपको सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने होंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो बेसिक डिटेल्स है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम फिलअप की थी वो एक बार चेक कर लीजिए। नाम चेक कर लीजिए, पिताजी का नाम चेक कर लीजिए, मदर्स नेम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, उसके बाद जेंडर चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, इसी के साथ में आपकी मेल आईडी चेक कर लीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी है उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यदि आपको इस रजिस्ट्रेशन जो आपका बेसिक डिटेल्स है उसमें आपको करेक्शन करना है तो क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इस पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले अदर डिटेल्स, यहाँ पर अदर डिटेल्स में आपकी जो विवाहित स्थिति है, मैरिटल स्टेटस है, यदि आप विवाहित है तो विवाहित सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है विडो है तो विडो सेलेक्ट कर लीजिए, डिवोर्स है तो डिवोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, सिंगल है अविवाहित है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद PW
BD, यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आप यस कर लीजिए। जैसे आप यस कर लेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है ABCDEF, जिसे आप देख सकते हैं ए के अंदर जितनी भी कैटेगरी होगी लो विजन की होगी, बी के अंदर आपको एक एक चेक करना है, ठीक है। जो भी आपकी है उसे चेक करके आपको सिलेक्ट लेना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप विकलांग नहीं है तो आपको नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर्मचारी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप कर लीजिए जो आपके आधार कार्ड से मैच खा रहा हो, ठीक है। यानी कि आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद पिन कोड फिलअप कर लीजिए, सिटी का नाम फिलअप कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेम एज प्रेजेंट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ये एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो एजुकेशनल डिटेल्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट SSC स्टडी सर्कल, सबसे पहले अपना जो भी आपका स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि राजस्थान सर्कल है तो राजस्थान सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो आपको 10वीं बोर्ड का फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10वीं बोर्ड का सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपकी जो 10वीं क्लास है वो किस ईयर में आपने पास की है उसे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद सिलेक्ट द बोर्ड, आपका जो भी 10वीं का बोर्ड है उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है तो अजमेर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको देखना जरूरी है कि अप टू 2019 और 1980 और 2019 यहाँ पर ईयर आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि आपका बोर्ड 10वीं का बोर्ड है वो 1/1/2012 और टाइल 2012 और 15 के बीच में है तो इसे आप सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसी जो भी आपका बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंडरी मेमो नंबर, यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, सबसे पहले एंटर एनी वन द फॉलोइंग SSC मेमो नंबर, जैसे कि SSC सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर आपको मेमो नंबर, आपको अपना 10वीं का जो 10वीं बोर्ड का रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर 10वीं बोर्ड के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। हॉल टिकट, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके 10वीं बोर्ड में जो मार्क्स है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश में 100 में से कितने आए वो फिलअप कर लीजिए, हिंदी में 100 में से कितने आए वो फिलअप कर लीजिए। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट है उसके नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो आपका 6 वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपकी संस्कृत है, थर्ड लैंग्वेज जो भी आए, संस्कृत है, पंजाबी है, गुजराती है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसके जो मार्क्स है वो फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव यू स्टडी एनी एडिशनल लैंग्वेज, इसके अलावा एडिशनल लैंग्वेज यदि आपने इसका एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, दिस में बी फ्रॉम द सेम बोर्ड एनी अनदर ईयर, यानी कि आपने सेम बोर्ड से अनदर ईयर में आपने डिफरेंट एडिशनल लैंग्वेज का एग्जाम दिया है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद ये जो एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे ये आपका एजुकेशनल डिटेल्स से कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पोस्ट प्रेफरेंस का रहता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप किस स्टेट से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप राजस्थान से करना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करने से पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस का जो भी नोटिफिकेशन है उसमें आपको चेक कर लेना है कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, किस स्टेट में कितनी आपकी जो पद है उसे चेक कर लेना है और उसी पद के हिसाब से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके आवेदन करना है, ठीक है।
अब मान लीजिए कि मुझे राजस्थान से करना है, तो राजस्थान सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट डिवीजन, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको आवेदन करना है उसे आपको डिवीजन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं डाउनलोड पोस्ट, यहाँ पर आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आपको पोस्ट का आपको देखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है वो आपको चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे एक एक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पोस्ट, जैसे आप अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डाउनलोड पोस्ट पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पोस्ट है, जितने भी पद है, उनकी डिटेल्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिवीजन में जितनी भी पोस्ट है वो आपके सामने आ जाती है, जो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रीफरेंस देना है कि फर्स्ट पोस्ट किस स्थान पर आपको पद के लिए आवेदन करना है, यानी कि आपको किस पद के लिए और किस स्थान के लिए उसका प्रेफरेंस आपको एक एक 1 2 3 4 ऐसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस का स्टेप पूरा कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप रहता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, जो आप देख सकते हैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सबसे पहले यहाँ पर अपना फोटो चूज कर लीजिए, फोटो सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो आपके रेगुलर सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। जो आपका फोटो है वो नवीनतम होना जरूरी है। जैसे ही आप अपना फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके सबसे पहले राइट क्लिक कर लीजिए। अब प्रीव्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने शो हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यदि इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपकी फीस है उसे पे कर लीजिए, जो आप अपने किसी भी यूपीआई आईडी से भी आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने जीडीएस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।